नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रकार के जॉइंट है और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले जो वर्ड है बच्चों, ज्वाइंट्स होते क्या है। तो हम सिंपल शब्दों में कहें तो क्या हो सकता है, वो बिंदु जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। मान लो यहाँ पे देखो मेरी हड्डियां जुड़ी हुई हैं इस पॉइंट पे जहां से मैं ये मूव कर रहा हूं, तो इसको मैं ज्वाइंट कह सकता हूं। सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। अब ज्वाइंट हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन प्रकार के ज्वाइंट होते हैं बच्चों। सबसे पहली प्रकार का ज्वाइंट है जिसे हम कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। ये वो ज्वाइंट होते हैं बच्चों जो मूव नहीं करते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, नॉट मूवेबल, इमूवेबल आप कह सकते हो आप इन्हें। तो जो ज्वाइंट मूव नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस ज्वाइंट। बिल्कुल भी मूवमेंट इनके अंदर नहीं होती। ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमारे स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर। तो आपको पता है हमारी खोपड़ियों के अंदर, खोपड़ी के अंदर अलग अलग प्रकार की हड्डियां हैं और वो जुड़ी हुई हैं। तो उनके बीच में जो ज्वाइंट है उनको कहते हैं बच्चों सैचर। खोपड़ी के बीच के जो ज्वाइंट है, जो ये सैचर ज्वाइंट है बच्चों, ये उदाहरण है फाइब्रस ज्वाइंट के। बिल्कुल भी मूवमेंट इनके अंदर नहीं होती। तो पहली प्रकार के ये ज्वाइंट है बच्चों जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती। दूसरी प्रकार के ज्वाइंट है बच्चों कार्टिलेजिनियस। तो ये वो ज्वाइंट होते हैं जिनके अंदर स्लाइट मूवमेंट होती है। स्लाइट मूवमेंट यानी थोड़ा बहुत ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रीली बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, जैसे मान लो ये हमारी रिब्स हैं, तो रिब्स के बीच के ज्वाइंट बच्चों, ठीक है, रिब्स का जो ज्वाइंट है किसके साथ, स्ट्रेनम के साथ, तो वो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट है बच्चों। रिब्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पसलियां। तो पसलियों में ये ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है, रिब्स में पाए जाते हैं। तो ये दो प्रकार के ज्वाइंट मैंने बताए बच्चों, एक जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है और एक जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है बच्चों जिन्हें हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। ये वो ज्वाइंट है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव। तो मोस्टली जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो साइनोवियल ज्वाइंट के हिसाब से ही होती है या साइनोवियल ज्वाइंट के कारण ही होती है। अब मूवमेंट और स्ट्रक्चर के हिसाब से साइनोवियल ज्वाइंट बच्चों 6 प्रकार के हैं। ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट के बहुत सारे उदाहरण है, अभी हम 6 के 6 प्रकार डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा ये शोल्डर का ज्वाइंट हो गया जिसकी वजह से मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये ज्वाइंट हो गया, उंगलियों के ज्वाइंट, लगभग सभी ज्वाइंट जो हैं जिनके अंदर मूवमेंट है वो कौन से हैं बच्चों, साइनोवियल ज्वाइंट है। और साइनोवियल ज्वाइंट कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। आइए अब इनके बारे में बात करते हैं। इनके नाम है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इलिप्सॉइड ज्वाइंट, जिसे हम कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट भी कह सकते हैं। तीसरा है बच्चों हिंज ज्वाइंट, चौथा है पाइवट ज्वाइंट, पांचवा प्लेन या स्लाइडिंग ज्वाइंट और लास्ट है सैडल ज्वाइंट। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। जो पहली प्रकार का ज्वाइंट है बच्चों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो क्या होता है इसमें, एक आपकी जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर है वो एक सॉकेट के अंदर इस तरह से फिट होती है बच्चों, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इनके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं और रोटेशनली मूवमेंट भी इनके अंदर पाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे शोल्डर का ज्वाइंट। देखिए इसे हम इजीली मूव कर सकते हैं 360 डिग्री पे। तो ये जो ज्वाइंट है ये कौन सा ज्वाइंट है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट। इसी प्रकार जो हमारा ये पैर वाला ज्वाइंट है, पैर हमारा धड़ से जुड़ा हुआ है, हिप्स का ज्वाइंट, ये भी बच्चों बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। तो एक कहाँ मिला, हमारे कंधे में, और एक हमारे हिप्स में बच्चों, कूल्हे में, ठीक है, हिप्स में। तो ये जो ज्वाइंट होते हैं ये होते हैं बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के अंदर। दूसरी प्रकार के ज्वाइंट है बच्चों इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, बिल्कुल इनकी स्ट्रक्चर तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट की तरह ही होती है, लेकिन आप इनमें प्योर रोटेट नहीं कर सकते आप इन्हें। ठीक है, होता क्या, ये सॉकेट है लेकिन इसमें जो ये बॉल है गोल ना होकर थोड़ा इलिप्स के आकार की हो जाती है बच्चों, तो इसको कहते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो मूवमेंट है वो क्या होगी, आगे पीछे दाएं बाएं, और रोटेशनली जो मूवमेंट है बच्चों, रोटेशनरी, वो आप बिल्कुल स्मूथली नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारी उंगलियों में पाए जाते हैं बच्चों, फ्लिंजिस के अंदर। फ्लिंजिस के अंदर ये ज्वाइंट है, और जो ये फ्लिंजिस और
ये मेटाकार्पल्स के बीच में ज्वाइंट है वो बच्चों। तो हमारी उंगलियों के अंदर ये ज्वाइंट है, उंगलियों के ज्वाइंट, और साथ में उंगलियों का किसके साथ बच्चों, मेटाकार्पल्स। तो ये जो हमारी हथेली की हड्डियां हैं बच्चों, इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, और ये उंगलियों को कहते हैं फ्लिंजिस। तो यहाँ पे भी बच्चों जो उंगली आपकी मेटाकार्पल्स के साथ जुड़ी हुई है, इसमें भी कौन से ज्वाइंट आपके, एलिप्सॉइड। ठीक है। तीसरी प्रकार के जो ज्वाइंट है उन्हें कहते हैं हिंज ज्वाइंट। इसका नाम लिया गया है बच्चों दरवाजे के हिंज से। जैसे दरवाजा आपका क्या है, एक ही डायमेंशनल में मूवमेंट कर सकता है, आप उसे खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, इसी प्रकार की मूवमेंट इनके अंदर होती है। ठीक है। तो याद रखना दरवाजे के हिंज की तरह। तो आप इजीली पहचान सकते हो, जैसे देखिए ये वाला मूवमेंट, ये वाला ज्वाइंट हमारा हाथ कोहनी वाला, हमने क्या किया, तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है। देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट है, लेकिन इससे नीचे में मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट। तो इसी प्रकार हमारा जैसे हाथ वाला हो गया, और कहाँ, नी यानी घुटने वाला। घुटने में भी आपको पता है हम एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों हिंज ज्वाइंट। कौन से ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट। चौथा ज्वाइंट बच्चों पाइवट ज्वाइंट। पाइवट, तो पाइवट ज्वाइंट क्या है बच्चों, अभी मैंने क्या कहा, आप देखो हाथ की मूवमेंट देखो बच्चों, आप इसे ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो, नीचे की तरफ मूव, लेकिन आप देखो जो हमारी ये हथेली है इसको मैं ट्विस्ट कर सकता हूं बच्चों ऐसे। ठीक है। तो जब मैं ये ट्विस्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चों, ये हड्डी हमारी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यहां पे जो ज्वाइंट है बच्चों उसको कहते हैं पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट। तो जब मैं हमारी क्या करता हूं, देखो हथेली को जब मैं ऐसे मूव करूंगा, सॉरी कलाई को जब मूव करूंगा, तो आपको पता है रेडियस और अल्ना है, तो जो ये रेडियस हड्डी है बच्चों ये अल्ना के ऊपर से मूव करेगी। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अपनी क्या कर सकते हैं, कलाई को मोड़ सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं बच्चों। ठीक है। पाइवट ज्वाइंट की वजह से। तो प्लेन ज्वाइंट या स्लाइडिंग ज्वाइंट सबसे सिंपल ज्वाइंट होते हैं बच्चों। दो ज्वाइंट आपस में जुड़े होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर केवल स्लाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तो ये ज्वाइंट कहां पाए जाते हैं बच्चों, हमारे पंजे के अंदर, पैर का जो पंजा है। ठीक है। तो पैर के पंजे में ये पाए जाते हैं। कहां कहां पे पाए जाते हैं, ये हमारे जो पैर के अंदर हड्डियां हैं बच्चों, बीच में टार्सल्स और मेटाटार्सल्स के बीच में ये ज्वाइंट पाए जाते हैं। तो जरा यहां देखिए, आपको यहां वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, यहां फिगर में, तो इस प्रकार के ये ज्वाइंट होते हैं बच्चों, प्लेन और स्लाइडिंग। ठीक है। और कहां पाए जाते हैं, हमारी हाथ की कलाई में भी ये पाए जाते हैं बच्चों। तो हाथ की कलाई में और पैर के अंदर कहां बच्चों, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स वाले एरिया में। लास्ट ज्वाइंट है बच्चों सैडल ज्वाइंट। सैडल, तो जो सैडल नाम क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा घोड़ी, जब दूल्हा घोड़ी पे बैठता है ना, उसके ऊपर जो काठी रखी होती है, तो वैसी स्ट्रक्चर है बच्चों, इसलिए इसे कहते हैं सैडल ज्वाइंट। ठीक है। तो आपको ने देखा होगा जो घोड़ी के ऊपर जो रखी होती है काठी, इस प्रकार से वो होती है, और इसके अंदर बच्चों एक हड्डी आपकी फिक्स होती है। ठीक है। तो थोड़ा 3D में क्या होगा, जैसे मान लो आप इसको, मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं आपको, सैडल ज्वाइंट मान लो जैसे ये मेरी, ये घोड़ी की काठी, इसमें एक हड्डी ऐसे फिक्स होती है बच्चों, ऐसा ये ज्वाइंट है सैडल ज्वाइंट। तो इसमें क्या हो सकता है बच्चों, रोटेट नहीं कर सकते हम। ठीक है। रोटेट नहीं कर सकते, आगे पीछे या ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं सैडल ज्वाइंट। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे अंगूठे वाला ज्वाइंट, ये ज्वाइंट। ठीक है। तो अंगूठे का ये ज्वाइंट है, यहाँ सैडल ज्वाइंट है, मैं देखो इसको इजीली मूव कर सकता हूं, तो ये सैडल ज्वाइंट का एग्जांपल है बच्चों। तो ये 6 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। और साइनोवियल ज्वाइंट कौन से थे बच्चों, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये था बच्चों सबके सब ज्वाइंट्स के बारे में। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह सकती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।